नमस्कार दोस्तों, स्टोरी जीनी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, स्पेस रेस। कैसे इसने आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण को नया रूप दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेस रेस शुरू होती है 1950 के दशक में, जब पूरी दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बटी हुई थी। यह शीत युद्ध का समय था, जहां दोनों देश अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत दिखाने के लिए एक होड़ में लगे थे, और इस होड़ का सबसे बड़ा मैदान बना अंतरिक्ष। स्पेस रेस कोई आम कंपटीशन नहीं थी। यह मानव इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, जहां लिमिट सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी। यह तो बस एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसने आगे जाकर इंसानों के लिए बहुत सारे नए रास्ते खोल दिए। अंतरिक्ष में पहुंचने की यह रेस सिर्फ तकनीकी ताकत की ही नहीं, बल्कि देश के गर्व की भी थी। जो देश पहले अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ेगा, वह पूरी दुनिया में अपनी ताकत और पावर दिखाएगा। 4 अक्टूबर 1957 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सोवियत संघ ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेज दिया। यह उपग्रह भले ही एक बीच बॉल के आकार का था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखकर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। अमेरिका के लोग डर गए और सरकार पर दबाव बढ़ा कि वह जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा करे। स्पुतनिक का लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी अचीवमेंट नहीं था, बल्कि इसने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी। इसने दिखा दिया कि अब इंसानों के लिए अंतरिक्ष को छूना नामुमकिन नहीं है। अब तो जैसे एक नई दौड़ लग चुकी थी, अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने की दौड़। अमेरिका ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा की शुरुआत की। स्पुतनिक के बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने फिर एक बार इतिहास रचा। इस बार उन्होंने अंतरिक्ष में पहले इंसान को भेजा, और यह कारनामा किया यूरी गगारिन ने। 27 साल के यंग पायलट यूरी गगारिन वोस्टॉक 1 नामक अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की सीमा पार कर गए। उनकी यह यात्रा सिर्फ 108 मिनट की थी, लेकिन इसने मानव इतिहास में एक खास जगह बनाई। गगारिन की इस कामयाबी ने स्पेस रेस को और तेज कर दिया। अब अमेरिका पर प्रेशर और बेर रच गया था कि वह कुछ बड़ा करके दिखाए। अमेरिका ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपना ध्यान चांद पर लगा दिया। 20 जुलाई 1969, एक बहुत बड़ा दिन। करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे थे। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले थे। और फिर वह पल भी आया जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा और कह दिया, वह फेमस वाक्य, "One small step for man, one giant leap for mankind." इस मिशन की सफलता ने अमेरिका को स्पेस रेस का विजेता बना दिया। लेकिन इस जीत का असली महत्व तो इससे कहीं ज्यादा था। इसने इंसानों को एक नई दिशा दी, नए सपने दिखाए। चांद पर उतरने के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान की स्पीड और बार अच गई। नए नए मिशन लॉन्च किए गए। अंतरिक्ष के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती गई और हम इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए आगे बढ़ते गए। दोस्तों, स्पेस रेस का असर सिर्फ अंतरिक्ष तक ही नहीं रहा। इस कंपटीशन ने हमारी जिंदगी को बहुत तरह से बदला है। इसने तकनीक को एक नई दिशा दी, हमें नए नए आविष्कार दिए और हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। स्पेस रेस की वजह से ही हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, जीपीएस और दूसरी कई चीजें मिली हैं जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्पेस रेस ने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं है। इसने हमें यह भी बताया कि विज्ञान और तकनीक में कितनी ताकत है और इनका यूज इंसानों की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। स्पेस रेस ने हमें पृथ्वी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों ने हमें पहली बार यह दिखाया कि हमारा ग्रह कितना सुंदर और नाजुक है। इससे पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस बढ़ी और लोगों को यह समझ आने लगा कि हमें अपने इस अनमोल ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। स्पेस रेस ने न सिर्फ नई तकनीकों को जन्म दिया, बल्कि इसने पूरी दुनिया में स्पेस एजेंसीज के विकास का रास्ता भी खोल दिया। अमेरिका में नासा की शुरुआत 1958 में हुई थी और इसका मेन काम था अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का नेतृत्व करना। नासा ने अपनी शुरुआत के बाद से अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रहा है और बहुत से इंपॉर्टेंट मिशंस को पूरा किया है। नासा के अलावा दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपनी अपनी स्पेस एजेंसीज बनाई। इनमें रूस की रोस्कोस्मोस, यूरोप की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान की जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, चीन की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हैं। इन अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
इनके द्वारा किए गए रिसर्च से हमें अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। इन एजेंसीज के बीच हेल्थी कंपटीशन होने के साथ साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस कोऑपरेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ISS एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं। स्पेस रेस के बाद जिस तरह से अंतरिक्ष अनुसंधान में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा है, वह बहुत अच्छी बात है। आज पूरी दुनिया के देश मिलकर अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में लगे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस कोऑपरेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। ISS में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों के अंतरिक्ष यात्री मिलकर काम करते हैं। ISS में कई तरह के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिनसे हमें अंतरिक्ष के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहती है। इन एक्सपेरिमेंट्स से हमें पृथ्वी के वातावरण, जलवायु परिवर्तन और दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष अनुसंधान में इंटरनेशनल कोऑपरेशन सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया भर के देशों को एक साथ लाता है और उनके बीच कोऑपरेशन और समझ बढ़ाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में हमें अंतरिक्ष में और भी बड़े और इंपॉर्टेंट मिशंस देखने को मिलेंगे जिन्हें दुनिया भर के देश मिलकर पूरा करेंगे। आज अंतरिक्ष अनुसंधान एक नए दौर में आ गया है। अब यह काम सिर्फ सरकारी एजेंसीज तक ही सीमित नहीं है। प्राइवेट कंपनीज भी इस फील्ड में आ गई हैं और नए नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इस दिशा में एक मिसाल है। स्पेसएक्स ने दुनिया को दिखा दिया है कि अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और आसान बनाया जा सकता है। स्पेसएक्स के रियूजेबल रॉकेट ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को बहुत हद तक कम कर दिया है। स्पेसएक्स के अलावा ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज भी अंतरिक्ष पर्यटन को हकीकत बनाने में लगी हुई हैं। आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा एक आम बात हो जाएगी और लोग छुट्टियां मनाने के लिए अंतरिक्ष जाया करेंगे। आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान का ध्यान सिर्फ पृथ्वी की कक्षा तक ही नहीं है। अब हमारी नजरें चांद और उससे भी आगे के ग्रहों पर हैं। नासा ने 2024 तक चांद पर फिर से इंसान को उतारने का प्लान बनाया है और इसके लिए वह अपने नए अंतरिक्ष यान ओरियन पर काम कर रहा है। मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां बसाने का सपना भी अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का कहना है कि वह 2026 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेज देंगे। भले ही यह लक्ष्य बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, यह थी स्पेस रेस की कहानी और इसका आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर प्रभाव। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।